जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हेमा मालिनी और उनकी तरह दिखने वाली एक ऐसी रहस्यमयी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। उन्हें देखकर लोग कई बार धोखा भी खा जाते थे कि ये हेमा मालिनी ही है या कोई और है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको हूबहू हेमा मालिनी की तरह दिखने वाली अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इन्हें स्क्रीन पर हेमा मालिनी के साथ देखकर लोग इन्हें इनकी बहन भी समझ बैठते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको हेमा मालिनी जी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही उनकी तरह दिखने वाली इस अभिनेत्री के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेमा मालिनी ने पर्दे के हर किरदार को खूबसूरती से अपना बना लिया। शोले में धन्नो की बकबक करती बसंती का किरदार मिला तो उसमें रम गई। ड्रीम गर्ल हो, मीराबाई हो या फिर स्वामी विवेकानंद की माँ दुर्गा हो, एक्ट्रेस ने हर रोल को शिद्दत से निभाया था। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक गांव में जया चक्रवर्ती ने एक बच्ची को जन्म दिया। दशहरे के बाद जन्मी चक्रवर्ती परिवार की बिटिया का पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। माँ लक्ष्मी जी का अनन्य भक्त था, इसलिए बेटी को नाम मिला हेमा मालिनी। हेमा 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। शुरू से ही उन्होंने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग दी गई। हेमा मालिनी का करियर तमिल फिल्मों में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। कई शोज में इस बारे में एक्ट्रेस ने बात भी की है। धक्का पहुंचा, बुरा लगा, लेकिन हार नहीं मानी और तब जाकर हिंदी फिल्मों में एक ब्रेक मिला। 1969 में सपनों के सौदागर में राज कपूर के अपोजिट काम किया। पतली दुबली हेमा मालिनी को पसंद किया जाने लगा। 1970 में हेमा मालिनी की 3 बड़ी फिल्में तुम हसीन मैं जवान, अभिनेत्री और जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई। तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुईं। 1972 में सीता और गीता में हेमा ने डबल रोल किया। ये भी उस दौर की लीक से हटकर की गई फिल्म थी। दिलीप कुमार के राम और श्याम की तर्ज पर महिला कैरेक्टर पर बेस्ड फिल्म थी। 2 जुड़वा बहनें जिनका अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। हेमा ने दोनों ही कैरेक्टर्स के साथ पूरा इंसाफ किया। संजीव कुमार और धर्मेंद्र दोनों ने उनके अपोजिट काम किया। 1998 में आई एक फिल्म स्वामी विवेकानंद दूरदर्शन पर रिलीज हुई। विवेकानंद के जीवन पर घड़ी गई कहानी में हेमा ने माँ दुर्गा का किरदार निभाया। शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा की पहली सुपरस्टार होंगी जिन्होंने दुर्गा माँ की भूमिका अच्छे से निभाई थी। ऐसा लगा मानो शक्ति से सीधा साक्षात्कार हो रहा हो। पद्मश्री से नवाजी गई ड्रीम गर्ल ने 155 से ज्यादा फिल्में की तो छोटे पर्दे पर नुपुर के जरिए भी दस्तक दी। दिल आशना है फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। रील से लेकर रियल लाइफ तक हर किरदार को लगन, ईमानदारी और सच्चाई से निभाया। माँ के तौर पर ईशा आहाना की परवरिश की। राज्यसभा पहुंची, फिर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। मथुरा से एक बार नहीं बल्कि 3 बार सांसद बनी और कला के लिए उनका डेडिकेशन आज भी जारी है। हालांकि उन्होंने शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी की थी और अपना घर बसाया और वो आज खुशहाल जीवन बिता रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हेमा मालिनी की तरह हूबहू नजर आने वाली मधु मालिनी जी के बारे में, जिनका असल नाम रुखसाना है। दोस्तों, कई बार हम जब मधु मालिनी जी के बारे में रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें हेमा मालिनी जी की भतीजी मधु मालिनी जी के बारे में जानकारी मिलती है। मधु मालिनी वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने फूल और कांटे फिल्म में अभिनय किया था, लेकिन यहाँ बात हो रही है दूसरी मधु मालिनी जी के बारे में। हेमा मालिनी और हेमा मालिनी की भतीजी मधु मालिनी की वजह से हेमा मालिनी की तरह दिखने वाली उनकी हमशक्ल मधु मालिनी के बारे में जानकारियां आपस में मिल जाती हैं, जिस वजह से दर्शकों को इनके बारे में जानने में काफी कठिनाई आती है। हालांकि फिल्मोग्राफी में कभी कभी अभिनेत्री मधु मल्होत्रा के साथ भ्रम हो जाता है, क्योंकि दोनों का पहला नाम एक ही है।
लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं हेमा मालिनी की तरह दिखने वाली उनकी हम शक्ल मधु मालिनी जी के बारे में, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मधु मालिनी जी की छोटी बहन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिनेत्री रुखसाना ने अपना स्क्रीन नाम मधु मालिनी इसलिए रखा क्योंकि उनकी तुलना तत्कालीन शीर्ष स्टार हेमा मालिनी से की जाती थी, क्योंकि उनके चेहरे की विशेषताएं समान थीं। उन्हें ज्यादातर मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, एक दूजे के लिए, खुद्दार और रजिया सुल्तान जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में देखा गया था। मधु मालिनी को जिंदगानी, आमने सामने और चंबल के डाकू के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि मधु मालिनी ने एक लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी जिससे वो प्यार करती थीं। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके माता पिता उसके फैसले से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला लिया और इस फैसले से उनके माता पिता काफी नाराज हो गए थे, जिस वजह से टीना मुनीम ने मधु के माता पिता से उसे माफ करने की विनती की, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया और अंततः मधु अपनी शादीशुदा जीवन में घुल मिल गईं। लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। 80 के दशक के अंत में उन्हें उनके अपार्टमेंट में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया था। कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने के कारण मामला बंद कर दिया गया था। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र केवल 33 वर्ष थी। छोटी सी उम्र में सफलता हासिल कर चुकी अभिनेत्री हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाया गया फिल्मों में किरदार हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि जाते जाते आपको बता दें कि हेमा मालिनी और मधु मालिनी के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। दोनों अभिनेत्रियां अलग अलग जगह से आती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।